हेलो गोल्डन विलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो ये वीडियो कुछ खास होने वाला है और ये वीडियो होने वाला है जो क्वालिफायर देने वाले हैं या फिर री अटेम्प्ट क्वालिफायर देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम आपके जो कम से कम 10 नंबर आपके इसी सेशन से आने वाले आपके एग्जाम में, अगर आपका ये पूरा कंप्लीट होता है कब, तो आप क्या कर सकते हो, इजिली क्वालिफायर में आपका 10 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। केवल एक वीडियो से आपका 10 नंबर आने वाला है। कैसे आएगा तो देखो, हम क्या करेंगे, जो आपका 27 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है क्वालिफायर का, उसका हम 2 क्वेश्चन देखेंगे कि जो आपका 8 नंबर का आया हुआ है। कौन कौन से क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है मैथ्स 1 में, वो आता है 12 क्वेश्चन और टोटल नंबर जो होता है वो 50 नंबर का होता है। अब आप बताओ कि अगर आपको एक वीडियो सेशन से 8 नंबर कंफर्म हो जाए तो क्या लगेगा, सही रहेगा कि नहीं। तो देखो, आपका एक जो क्वेश्चन है ये इस पैटर्न का है, आपको बोल रहा है कि आप बताओ कि इसका एंड बिहेवियर कैसा होगा। ये 2 पॉलिनोमियल दे दिए हैं और आपको बोल रहा है कि अगर एक्स को माइनस इन्फिनिटी कर ले जाओगे तो क्या होगा। ये क्वेश्चन हो गया, आप नंबर देखते रहो, यहाँ पे 4 नंबर का है, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे आप देखो पूछा जाता है। अब यहाँ पे बोल दिया गया कि एक पॉलिनोमियल दे दिया गया px और बोल रहा है कि आप बताओ इसका फिगर क्या होगा, किस पैटर्न का डिजाइन होगा, यानी कि आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ डिजाइन करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि इससे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और इससे रिलेटेड और भी चीजें आती हैं, यानी कि एटलीस्ट आपका 8 से 10 नंबर जो होगा इस सेशन से आने वाले क्वालिफायर एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और केवल हम ये इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखेंगे कि हमने 27 अक्टूबर का पेपर उठाया और उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इन एंड आउट सारी की सारी चीजें जानेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में आज पूरा सेशन होगा, हम पूरा पॉलिनोमियल के बारे में इन टू आउट सब कुछ जानेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी डिग्री क्या होती है, कैसे जीरोज निकालते हैं, क्या मल्टीप्लिसिटी होता है, कैसे हम इसको प्लॉट करते हैं, कैसे क्या एक्स इंटरसेप्ट होता है, मतलब सब कुछ जानेंगे। जिससे कि क्या हो जाए कि आपका कोई भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आता है, चाहे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आए, चाहे एंड बिहेवियर बताने के लिए आ जाए, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पूरा का पूरा क्लियर कर लोगे। तो देखो, होता क्या है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन को अप्रोच तभी कर पाओगे जब आपका फाउंडेशन बिल्ड हो, और ये जो वीडियो होगा वो पूरा आपका फाउंडेशन बिल्ड करेगा पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो देखो, डिस्कस करते हैं। पहला आता है पॉलिनोमियल फंक्शन आखिर होता क्या है। तो अगर पूछा जाए कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n क्या होता है, क्या उसका पैटर्न होता है, तो आप नीचे देखो px इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये एक इक्वेशन दिया गया है एक, मतलब तो ये क्या होगा, ये इस फॉर्मेट में आपका क्या होता है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री होता है। देखो an x का पावर n प्लस an माइनस 1 x का पावर n माइनस 1, ऐसे करके आपका a0 तक क्या होगा, ये आपका एक पैटर्न हुआ। जहां पे जरूरी क्या होता है, जहां पे ये जरूरी होता है कि जो n होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, an की वैल्यू जो होगी यहाँ पे जो xn के आगे जो लिखा हुआ है वो क्या होगा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि मान लो कि अगर an को अगर आप 0 रख दोगे और हमें निकालना क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n निकालना है। अगर आप an इक्वल टू 0 रख देते तो क्या होता है, अगर an की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये जो पूरा टर्म है, ये आगे वाला an x का पावर n, अगर आप 0 रखे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब जो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा वो n डिग्री का ना होकर अब किस डिग्री का हो जाएगा, ये n-1 डिग्री का हो गया। लेकिन हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें डिग्री n का पॉलिनोमियल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, an की वैल्यू 0 पुट नहीं करते हैं। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, आपको ध्यान से देखना है। ये वाला इक्वेशन दिख रहा है, इसको लिखने का मतलब क्या है मैं आपको भी समझाता हूँ कि ये आपका इक्वेशन लिखा है। अब आप इसमें कैसे फाइंड करोगे कि इसका लीडिंग टर्म क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। जैसे लीडिंग टर्म क्या होता है, आपका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, आपका कोएफिशिएंट क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, ये px करके जो है ये आपका एक पॉलिनोमियल है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि आप बताओ कि इस वाले पॉलिनोमियल में आपका लीडिंग टर्म क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछें कि इसमें बताओ आप, इस ये पॉलिनोमियल एक है तो अब इसका लीडिंग टर्म मुझे बता दो। क्यों मैं पूछ रहा हूँ, अब एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि मैं जो भी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे मैं लीडिंग टर्म डिस्कस कर रहा हूँ, लीडिंग कोएफिशिएंट डिस्कस कर रहा हूँ, डिग्री कर रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट कर रहा हूँ, ये आप यहाँ से ध्यान लेके चलो, क्योंकि यहाँ से फाउंडेशन बिल्ड होगा। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगी तो मैं जब क्वेश्चन में ये बोलूंगा कि आप लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, डिग्री क्या होगा, तो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपका इक्वेशन ये दिया गया है और इसमें बोला गया कि लीडिंग टर्म क्या है, यानी कि आप देखोगे पूरे इक्वेशन में कि कौन सी वैल्यू जो है वो लीड कर रहा है, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाला इक्वेशन आप देखो, यहाँ पे लिखा है 3x का पावर 5, ये क्या होगा, ये इस वाले इक्वेशन का लीडिंग टर्म होगा। तो हमें लीडिंग टर्म मिला क्या, 3x का पावर 5, यानी कि जिसकी डिग्री ज्यादा रहेगी वही क्या होगा, लीडिंग टर्म होगा। इतना समझ में आया। अब जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि आप इस वाले इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट बताओ। क्या मैं पूछ रहा हूँ, अब आपको बताना है लीडिंग कोएफिशिएंट, इसको बताना है आपको। तो देखो ये क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट को आप an से भी डिनोट करते हो, समझना। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब ये हुआ कि आप ये बताओ कि हमें लीडिंग टर्म ढूंढा, 3x का पावर 5 ढूंढा। अब आप देख रहे हो कि x का पावर 5 के आगे क्या लिखा हुआ है, 3 है, तो ये क्या होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट होगा। और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है। दो चीजें समझ में आई। अगला पॉइंट देखो, अगला जो मैं पूछता हूँ कि इसकी डिग्री बताओ, क्या ये वाले टर्म का या फिर आप इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताओ कि क्या होगा। तो देखो डिग्री क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट जो पावर होता है ना वही डिग्री होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, ये क्या होगा, डिग्री इसकी 5 होगी। अब बताओ कि जो डिग्री 5 है
ये इवन है या ऑड है, तो बताओ ये 2 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है। तो आप बताओगे कि 5 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। क्या है, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो हमने डिग्री भी निकाल लिया। चौथा जो टर्म आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस वाले फंक्शन का क्या बता दो, आप इस फंक्शन का कांस्टेंट टर्म बताओ कि इसका कांस्टेंट टर्म है क्या। क्या मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका आप क्या बता दो, इसका आप कांस्टेंट टर्म बताओ कि इस वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन का इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है। तो आप बताओ क्या होगा इसका कांस्टेंट टर्म। इसका जो कांस्टेंट टर्म है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, ये आपका जो होगा ये कांस्टेंट टर्म होगा -6। ठीक है, और एक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट मैं यहाँ पे लिख दूं कि इस वाले इक्वेशन के लिए कोएफिशिएंट्स क्या क्या होंगे। तो आप देख रहे हो कि जो जैसे यहाँ पे 3 हो गया, ये क्या है 3 एक कोएफिशिएंट है, 6 हो गया 6 एक कोएफिशिएंट है, -2 हो गया ये भी कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है 1 है, ये भी क्या होगा कोएफिशिएंट होगा, 7 है ये भी क्या है कोएफिशिएंट है, और जो -6 है वो भी क्या है कोएफिशिएंट है। तो आपको समझ में आया कि लीडिंग टर्म क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अब आपको क्या आ गया, अब आपको डिग्री निकालने आ गया, लीडिंग टर्म निकालने आ गया और कांस्टेंट टर्म निकालने आ गया। अब इसको और सॉलिड बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ। आपको ये वाले पॉलिनोमियल को देखते हुए बताना है कि जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है ये इसका डिग्री क्या होगा, लीडिंग टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, सेकंड वाले का क्या होगा। तो देखो इस वाले का डिग्री क्या है, जो x का हाईएस्ट पावर कितना है वो है 1, तो यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल का 4x - 7 पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 1 होगा। और इसमें लीडिंग टर्म क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या दे रहा है वो दे रहा है 4x, यानी कि इसका लीडिंग टर्म जो होगा वो क्या होगा 4x होगा। कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है 7 है, -7 जो होगा इसका क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगा। समझ में आ रहा है। दूसरा वाला इक्वेशन देखो, px = x² + x दिया हुआ है। अब इसमें बताओ डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है, आप यहाँ पे बोलोगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, ये 2 होगी। अब इसमें लीडिंग टर्म बताओ कि किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो यानी कि जिसका पावर ज्यादा होगा वो वाला क्या होगा लीडिंग टर्म होगा। तो यहाँ पे जो लीडिंग टर्म होगा वो क्या होगा, ये x² होगा, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे x² लिख दिया। अब इसका कांस्टेंट टर्म बताओ, कोई ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट हो, यहाँ पे देख लो कि दोनों वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा 0 होगा। तीसरे वाला इक्वेशन देखो, 2x³ - 6x² + 10, इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप देखो कौन सी हाई वैल्यू देगा, तो आप देखो सबसे हाईएस्ट टू पावर है वो क्या है 3 है, तो इस वाले इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो क्या होगा 3 होगा। लीडिंग टर्म क्या होगा, इसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा दे रहा है, तो जो इसकी डिग्री है हाईएस्ट पावर वाले वही क्या होगा लीडिंग टर्म होगा। तो ये वाला हो गया आपका 2x³ जो होगा ये आपका इसका लीडिंग टर्म होगा। इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इसका कांस्टेंट टर्म होगा जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका 10 है। आपका लास्ट वाला इक्वेशन देखो, फोर्थ वाला इक्वेशन -5x⁴ + x - 2, इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप देखो हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इसकी डिग्री जो होने वाली इक्वेशन की वो होगी 4। आपका लीडिंग टर्म क्या होगा, तो लीडिंग टर्म होगा आपका -5x⁴। इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो आप देख रहे हो जहाँ पे वेरिएबल ना हो वो क्या है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये -2 क्या होगा इस वाली इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म होगा। समझ में आ गया। तो आपको ये निकालने आ गया कि पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो उसकी डिग्री क्या होगी, लीडिंग टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप आगे देखोगे कि कैसे ये चीजें रिलेट करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है, अब आप एक चीज समझो कि मोनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स भी जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे मोनोमियल्स क्या होते हैं, इफ ए पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टर्म, यानी कि केवल अगर पॉलिनोमियल में क्या हो एक ही टर्म हो तो वो टर्म वो क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल, वो मोनोमियल कहलाएगा। जैसे आप ये वाला पॉलिनोमियल देख रहे हो px = x क्यों लिखा हुआ है, यानी कि इसमें केवल एक टर्म है तो इसको क्या बोलोगे, ये मोनोमियल है। qx = -6x⁵ लिखा है, इसमें भी केवल एक टर्म है तो इसको क्या बोलोगे, मोनोमियल बोलोगे। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ मोनोमियल के लिए ग्राफ देखते हैं, आपको आइडिया लगाना है कि इसी पैटर्न के सारे ग्राफ होंगे, इसी पैटर्न पे आधारित होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि एक जो लाइन है वो 0 से क्रॉस होकर जा रही है, तो ये किसका लाइन है। तो आप यहाँ से देखना कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक जो है लीनियर लाइन है, यानी कि ये जो फंक्शन है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये किस पॉलिनोमियल का होगा, ये जो होगा ये y = x, यहाँ पे क्या होगा इसकी ये ग्राफ होगा। ठीक है, y = x, यानी कि क्या बोलेगा, अगर मान लो जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगा y की वैल्यू। जैसे यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे देखो x = 1 है तो y = भी क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है, यानी कि जो x की कोऑर्डिनेट होगी वही क्या होगा y कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,1 होगा। ऐसे ही अगर मान लो कि ये क्या है, अगर 0.5 है, यहाँ पे हमने 0.5 की वैल्यू ले ली, ये जो x ये आउटपुट देगा भी क्या देगा 0.5 का देगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये एक लीनियर ग्राफ है और y = x है। अब इसका बताओ कि ऑड है या फिर आपका इवन है। तो आप बताओ अगर x⁴ 1 है, यानी कि यहाँ पे x⁴n के फॉर्म में हम सब कुछ देख रहे हैं, तो यहाँ पे x⁴ 1 है, तो आप बताओ इसका पावर 1 है तो क्या होगा, ये कौन सी डिग्री होगी इसकी, इसकी जो डिग्री होने वाली है वो होने वाली है ऑड डिग्री। समझ में आया। अब ये वाला देखो, ये 0 से क्रॉस हो रही है, तो जहां पे इस तरीके का ग्राफ दिखे तो आप बोलोगे कि इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, ये y = x² का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, y = x², और इसका जो टर्म होगा यानी कि इसका पावर क्या है 2 है, इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो ये कौन सी डिग्री होगा, ये इवन डिग्री होगा।
क्या होगा, इवन डिग्री का होगा। अब देखो यहाँ पे अभी ये नहीं समझना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहे हैं, आप इसका पैटर्न देख लो कि अगर मान लो कि इवन डिग्री होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ऑड डिग्री होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ ग्राफ। अभी ये ना टेंशन लेना कि हाँ ये सर कैसे ग्राफ बन गया, क्यों ये इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। आप यहाँ पे देखोगे कि आप देख रहे हो कि दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे देख रहे हो केवल ये एक ऐसे सिंगल लाइन बन रहा है, आप इसमें देख रहे हो कि ये वाला इस तरीके कैसे आ गया, इसमें देख रहे हो कि ये ऐसे करके ऐसे क्यों टिल्ट कर रहा है, इसमें देखो ये थोड़ा सा और स्ट्रेच क्यों कर रहा है। तो इन सब के बारे में नहीं सोचना है, मैं आगे बताऊंगा कि हाँ ऐसा कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है। आप बस इतना समझो कि ये जो होगा y = x अगर लिखा होगा तो इस फॉर्म में बनेगा। अगर मान लो कि इवन डिग्री होगी तो ये क्या होगा, इस तरीके का आपका बनेगा, यानी कि कर्व इस तरीके का बनेगा। अब इसको देखो, अगर मान लो ये क्या है, ये जो आपका दिख रहा है ग्राफ, ये ग्राफ जो है वो y = x³ का ग्राफ है, यानी कि ये इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, x³ यानी कि 3 क्या है, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। क्या है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखो, इसमें आपको दिख रहा है कि ये कुछ इस तरीके का मिलता जुलता है, क्या है, इस तरीके का आपका मिलता जुलता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये इवन है तो ये भी क्या होगा, ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, इवन डिग्री पॉलिनोमियल होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्राफ है वो किसका है, ये आपका y = x⁴ का ग्राफ है। 4 क्या होता है, इवन होता है। अब इसको देखो, इसको देख रहे हो और x⁴ का देख रहे हो तो ये मिलता जुलता दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा क्या है, इसका थोड़ा फ्लैटर जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जा रहा है 0 के साइड में। तो आप बोलोगे कि ये तो मिलता जुलता है, यानी कि ये क्या होगा, ये ऑड डिग्री वाले पॉलिनोमियल का क्या होगा, ग्राफ होगा। तो आप इतना ही कंपेयर करके यहाँ पे सीखना है कि अगर मान लो कि आपको दिखे इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर तो ये इवन डिग्री होगा। आप देख रहे हो ये ऊपर इस तरीके का है, आप ये देख रहे हो ये भी ऊपर तरीके का है, ये भी क्या होगा, इसका इवन डिग्री होगा। आप इसको देख रहे हो कि ये जो है x⁴ है, यानी कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें देख रहे हो कि ये थोड़ा सा फ्लैटर हो जा रहा है, लेकिन ये भी क्या हो रहा है, इसका भी सिंटेक्स जो हो रहा है वो सेम, दोनों इस तरीके के ग्राफ है, तो ये क्या होगा, ये भी ऑड डिग्री होगा। और ये एक्चुअल में जो आपका फंक्शन है वो किसका है, ये y = x⁴ ग्राफ ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे एक इवन डिग्री वाला दिख रहा है और कैसे एक ऑड डिग्री वाला पॉलिनोमियल का ग्राफ दिखता है। आपको केवल इतना ही समझना है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो आप। जैसे आप जब इवन डिग्री वाला देख रहे हो, अगर इसका x⁴ है तो आप देखो जो जीरो वाला है ना, जीरो का देखो लाइन यहाँ पे, जो जीरो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, जीरो को टच करते हुए, एक्स एक्सिस को टच करते हुए जीरो पे लाइन कुछ इस तरीके का है। लेकिन अब देखो जैसे ही पावर बढ़ रहा है और y = x का पावर बढ़ गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इसका फ्लैटर है, जो इसका फ्लैटर है यहाँ पे, ये थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। जैसे पावर बढ़ेगा तो ये जीरो पे क्या होगा, इसका फ्लैटर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, जैसे ही जो n होगा वो बिकम लार्जर होगा, द ग्राफ बिकम फ्लैटर अराउंड द ऑरिजिन। क्या होगा, जो ग्राफ होगा वो ऑरिजिन के पास में क्या हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो था कम उसमें वो फ्लैटर था, और यहाँ पे क्या होगा, इसका फ्लैटर बढ़ गया। इतना समझ में आ गया। और दूसरी जगह क्या होगा, ये थोड़ा सा स्टीपर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इसका कुछ डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये स्टीपर हो जा रहा है। तो इस तरीके का डिफरेंस होता है, केवल स्ट्रक्चर सेम होता है, फॉर्मेट सेम रहेगा, ये दोनों ऊपर की तरह ही जा रहे हैं। देखो सिंटेक्स तो सेम ही है, बस केवल जैसे ही पावर बढ़ रहा है ये थोड़ा सा ओरिजिन में फ्लैटर हो रहा है और उसकी थोड़ी स्टिफनेस क्या हो रही है, स्टीपर थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। ऐसे ही आपका ऑड वाला देखो, ऑड वाला यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो जीरो पे है, ये जीरो ओरिजिन पे कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे x⁴ था, यानी कि यहाँ पे पावर 3 है, और जैसे ही पावर बढ़ा x⁴ हुआ, तो आप ओरिजिन पे देखो कि इसका जो फ्लैटर है ओरिजिन पे ये क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। पहले ये क्या हो जा रहा है, फ्लैटर होना शुरू कर जा रहा है। तो क्यों इतना आपको देखना है कि जैसे पावर बढ़ेगा वो ओरिजिन पे क्या होगा, उसकी जो फ्लैटर होगी वो बढ़ जाएगी। तो समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या इवन डिग्री का आपका ग्राफ दिखता है, कैसे आपका ऑड डिग्री का दिखता है और कैसे इवन डिग्री का दिखता है, आपको इतना समझना था। ठीक है, अब देखो अब हमने x³ का देखा ग्राफ, हमने x² का ग्राफ देखा और x का ग्राफ देखा, y = x का ग्राफ देखा। अब मान लो कि निगेटिव साइन आ जाए या फिर मान लो कि उसमें कुछ चेंजेस आ गए, तो हम क्या देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोनोमियल्स देखते हैं कि उनका कैसे मतलब इक्वेशन बनते हैं, कैसे ग्राफ बनेगा। तो देखो अगर मान लो कि y = px एक पॉलिनोमियल है, इसका -x³ है, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ बोलने के लिए बोल दे तो कैसा दिखेगा। हमने x³ का देखा कि कैसा ग्राफ दिखता है, तो वही अगर निगेटिव टर्म लेते हैं तो क्या होगा, qx का बोल दे कि अगर x⁴ का हमने देखा था, अब माइनस इसमें माइनस कर दिया रहा है, यहाँ पे x -2 का पावर 4 कर रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ कैसे दिखेगा। ऐसे ही मान लो कि हमने x⁴ का देखा था, अब बोल दे कि आपका जो पॉलिनोमियल दे दे वो दे दे -2x⁴ प्लस 4 दे दे, तो इसका ग्राफ कुछ कैसा दिखेगा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो आपका -x⁴ है, ठीक है, अब आपको पहले क्या करना है, अगर -x⁴ बनाना है तो आपको पता है कि x³ जो होता है वो ग्राफ कैसे होता है, कुछ इस तरीके का सिंटेक्स होता है। ये किसका ग्राफ है, ये y = x⁴ का ग्राफ है। ठीक है, अब ये आपको पहले ड्रॉ कर लेना है। अब इसमें क्या चेंजेस आएगा कि आप देख रहे हो कि ये y = x⁴ ग्राफ है। अब इसका जो x एक्सिस होगा, अगर इसको रिफ्लेक्ट कर दो x एक्सिस पे इसी वाले ग्राफ को, तो आपको क्या मिल जाएगा, -x⁴ मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो कि मैं इसको पहले डिजाइन करके बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे हो गया आपको कि मान लो यहाँ पे क्या है, ये आपको लिख रहा है ये y = x⁴ का ग्राफ है।
अब देखो मान लो कि मुझे क्या डिजाइन करना है, -x/3 डिजाइन करना है, तो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ होगा। क्या होगा? -x/3 का ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके का होगा। ये वाला देख रहे हो, यानी कि ये था, ये क्या था, ये y = x/3 का ग्राफ है। अब इसको क्या करना है, अगर y = x/3 को आप क्या कर दो, इसके x एक्सिस पे, ये वाले एक्सिस पे क्या कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो, तो कुछ इस तरीके का जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, वो आपका -x/3 का ग्राफ होगा। समझ में आया? तो जैसे ही माइनस लगता है तो क्या इंटरचेंज होता है आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि वो रिफ्लेक्ट करने लगता है x एक्सिस पे। ठीक है, अब देखो x−2⁴ है। अब इसको समझो कि मान लो कि पहले क्या हो रहा था कि ये जो x⁴ हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि इसी वाले फॉर्मेट में, तो हमने x⁴ का ग्राफ देखा था पिछले वाले टर्म में, यानी कि इस तरीके का ग्राफ बनता है और ये कहाँ पे भी क्रॉस कर रहा है, अभी ये 0 पे क्रॉस कर रहा है। तो देखो इससे डिफरेंस क्या आएगा, इससे डिफरेंस आएगा कि मान लो कि हमारा जो आपका पॉलिनोमियल है, इसको मान लो कि ये क्या है, y = x−2⁴ है। अब हम क्या करते हैं, y को 0 रख देते हैं। y को जब 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, x−2 हो जाएगा और x = क्या हो जाएगा, ये x = 2 हो जाएगा। यानी कि जो ग्राफ अभी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, वो 0 पे जो इंटरसेक्ट कर रहा था, अब अगर हम x−2⁴ का ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से जाएगा, यानी कि 2 जो होगा वहाँ पे इंटरसेक्ट होकर जाएगा। अब देखो इसको समझते हैं कैसे ये होगा। तो यहाँ पे देखो इसका जो ग्राफ जो कुछ ड्रा होगा, ये कुछ इस तरीके का ड्रा होगा, इस तरीके का क्या होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा। और ये किसका ग्राफ होगा, ये होगा x−2⁴ का ग्राफ। अभी मैंने बताया कि अगर हम क्या कर रहे हैं, पहले जो ग्राफ हमारा 0 से वो कर रहा था, क्रॉस कर रहा था, अब क्या होगा, x⁴ से क्रॉस करेगा। आप यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा क्या होगा, इधर आ गया, और ये भी क्या होगा, ये भी थोड़ा सा स्ट्रेच करने पे आपको मिल रहा है। ठीक है, यानी शिफ्ट हो गया। अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है और शिफ्ट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है, कितना यूनिट शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट x एक्सिस पे शिफ्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके का आपका ग्राफ होगा x−2⁴। अब आता है -2x⁴ प्लस 4 का ग्राफ कैसा डिजाइन होगा। तो आप यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है हमने x⁴ का ग्राफ देखा था। क्या देखा था, x⁴ का ग्राफ देखा था। अब जैसे यहाँ पे क्या लग रहा है, अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस लग रहा है, तो माइनस लगने का मतलब कि जो x⁴ वाला जो ग्राफ था उससे क्या करेगा, ये x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेगा और 4 यूनिट क्या हो जाएगा, इसमें एड ऑन हो जाएगा। तो इसका हम ग्राफ देखते हैं कैसे इसका ग्राफ दिखेगा। तो अब देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो ग्राफ है, ये किसका है, ये हमने पहले डिजाइन किया y = x⁴ और डिग्री वाला ग्राफ है। तो इसी से मिलता जुलता कुछ ग्राफ होगा क्या, अगर -2x⁴ है तो ये क्या होगा, ये आपका रिफ्लेक्ट करेगा इसको x एक्सिस पे, और जो +4 है वो 4 यूनिट इसको बढ़ा देगा। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप यहाँ पे देखो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आपका -2x⁴ प्लस 4 क्या है, ये इसका ग्राफ है रेड वाले का। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि ये आपके क्या हो रहा है, ये स्ट्रेच कर रहा है वर्टिकली, और ये x एक्सिस पे जो y का पावर x⁴ था, वो x एक्सिस पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि ये कहाँ पे कट कर रहा था y को, ये y पे 0 पे कट कर रहा था, तो आप यहाँ पे +4 है, तो ये क्या हो रहा है, ये y एक्सिस पे 4 यूनिट क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया है। तो इस तरीके का उसका ग्राफ होगा। अब ग्राफ ऑफ जो पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि एंड बिहेवियर को समझने से पहले हमको कुछ चीजें समझनी होगी, जैसे जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन होता है, कैसे आप बोलोगे कोई ग्राफ पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। तो देखो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लो कि आप कोई भी ग्राफ को देख रहे हो, तो आप कैसे बताओगे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है, पॉलिनोमियल का ग्राफ है कि नहीं। तो सबसे पहले कुछ चीजें होती हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, उसमें ये जो चीजें होती हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, वो आपका स्मूथ कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मूथ कर्व। अब स्मूथ कर्व का मतलब क्या हुआ कि आप उस वाले लाइन को बिना आप उंगली उठाए, बिना हाथ उठाए उसको क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, स्मूथ हो। अब स्मूथ कर्व होने का मतलब ये हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपका ग्राफ हो, ये क्या हो, ये आपका जो ग्राफ हो वो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। क्या होना चाहिए, आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और कॉन्टिन्यूअस बोले तो यानी कि उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि उसमें क्या ना हो, उसमें ब्रेक ना हो, ना ही उसमें क्या हो, ना होल्स हो, और ना ही कोई कॉर्नर हो, नो कॉर्नर, और ना ही कोई इस पे शार्प पॉइंट हो। ये चीजें याद रखना कि आपका पॉलिनोमियल फंक्शन तभी होगा जब क्या होगा, जब उसमें ना कोई शार्प पॉइंट हो, ना कॉर्नर हो, ना ब्रेक हो, ना फिर होल हो। होना क्या चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और स्मूथ कर्व होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस वाले लाइन को देखो, आप इस वाले आप लाइन को देख रहे हो कि ये वाला क्या हो रहा है, एक यहाँ पे तो ग्राफ तो ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ हो रहा है ड्रॉ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ है ब्रेक हो जा रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट कुछ और हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक होल आ रहा है। तो ये जो आपका ग्राफ है ये क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ब्रेक है और होल है। अब दूसरा वाला ग्राफ देखो, ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे एक आपको कॉर्नर मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपका एक कर्व मिल रहा है। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि आपका पॉलिनोमियल जो फंक्शन होगा उसमें कोई भी आपका ब्रेक, कॉर्नर या फिर कर्व नहीं होना चाहिए, वो स्मूथ होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब इस वाले फंक्शन को देखो, ये वाला जो फंक्शन का ग्राफ है वो देख रहे हो कि आप इसको
स्मूथली क्या कर रहे हो, इसको ड्रॉ कर रहे हो और आपको क्या हो रहा है, कहीं भी ना ब्रेक मिल रहा है ना कोई होल मिल रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, अब स्मूथ और इसमें देखो, स्मूथ और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इस वाले देखो फोर्थ वाले ग्राफ को, इसको क्या कर सकते हो आप, इसको आप स्मूथली ड्रॉ कर सकते हो, इसमें ना आपको कोई कॉर्नर मिल रहा है और ना ही कोई ब्रेक मिल रहा है, ना कोई आपको होल मिल रहा है, ना कहीं आपको कस मिल रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। समझ में आया? तो आपको बस दो चीजें याद रखनी है कि जो आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि कैसे बोलोगे, कि आपको ये नहीं देखना है कैसे डिजाइन करना है, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, तो आपको पता चल गया कि कैसे होते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो सिंबल है यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। जैसे आपको बोल दे कि अगर ये ऐसा कुछ दिखे, ये सिंबल देखें x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ, और ये लिखा हुआ है कि x और एरो लगाया और माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, तो दोनों को ध्यान से देखो कि जहां पे आपको x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिखे, इसका मतलब क्या होगा, x गोज टू इन्फिनिटी, और आपका जो x इंक्रीज होगा वो विदाउट बॉन्ड इंक्रीज होगा। क्या होगा, यहाँ पे जो आपको देखोगे कि जो इसको बोलने का तरीका होगा x गोज टू इन्फिनिटी, या फिर बोलोगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x को क्या बढ़ा रहे हो, इन्फिनिटी तक बढ़ा रहे हो, और जो x इंक्रीज होगा वो विदाउट बॉन्ड इंक्रीज होगा। अगर x यहाँ पे लिखा है आपका एक एरो है और माइनस निगेटिव की तरह साइन किए हुए, इसका मतलब होता है x गोज टू निगेटिव इन्फिनिटी, और इसका ये हुआ कि दैट इज x डिक्रीजेस विदाउट बॉन्ड। ये क्या हो रहा है, x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बिना बॉन्ड के। तो आपको ये सिंबल का पता चल गया। अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक बार स्टार्ट करोगे तो ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी क्या होगा, आप कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर नहीं पता है, आपको पता ही नहीं कि x टेंड टू क्या होता है, x गोज टू इन्फिनिटी क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा दिखता है, आपका ब्रेक और होल होगा तो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो ये बेसिक चीजें आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब क्या करोगे, आप कर सकते हो। अब चीजें आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब इसका एंड बिहेवियर देखते हैं। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी आपका पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, px के फॉर्म में लिखा होता है। जैसे px का फॉर्म लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको मान लो कि हम लिख लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों का सेम मतलब हुआ। अब आप इसका एंड बिहेवियर से क्या समझते हो कि अगर मान लो x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो y की वैल्यू क्या होगी, अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो आपकी y की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसको तो जानते हो कि आप इसमें वैल्यू पुट करके लिख सकते हो, और इसका एंड बिहेवियर कैसे होगा ये पता करते हैं। जैसे अब मान लो कि आप क्या कर रहे हो, x को क्या कर रहे हो, आप x को इन्फिनिटी की तरफ पुट कर रहे हो, x को एक एक करके इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हो, तो आपको बताना है कि y क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अगर आप x की वैल्यू बढ़ाओगे और y इन्फिनिटी की तरफ जाओगे, जैसे 1 पे रखा, 2 पे रखा, 3 पे रखा, 4 पे रखा, इन्फिनिटी की तरफ साइड में लेके जा रहे हो, तो आप देखोगे कि जो y की वैल्यू आ रही है वो भी क्या होगी, y की वैल्यू भी क्या होगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। यानी कि जैसे x बढ़ेगा वैसे भी क्या होगा, y बढ़ेगा। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अगर मान लो कि मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो आप बताओ y की आउटपुट क्या मिलेगी, y इक्वल टू क्या है, x का पावर 2 है। अब आप x की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे 1, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिला। अब जैसे ही आप x इक्वल टू 2 रखोगे तो y क्या मिलेगा, y आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मिलेगा। ऐसे ही अगर मान लो कि आप x इक्वल टू 10 रख दोगे तो ये क्या होगा, y इक्वल टू 100 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे आप x को बढ़ा रहे हो वैसे आपका y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके का कुछ आपका दिख रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ये आपका इनपुट हो गया और ये क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो अगर मान लो कि x का पावर 10 रख रहे हो तो y 100 मिल रहा है। तो अगर आप x का इन्फिनिटी रखोगे तो क्या मिलेगा, y भी क्या होगा, इन्फिनिटी मिलेगा। यानी कि बढ़ाओगे, इन्फिनिटी तो रख नहीं सकते हो क्योंकि आप इन्फिनिटी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको पता कहाँ है कि इन्फिनिटी कैसा होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर आप इन्फिनिटी तक बढ़ा रहे हो x की वैल्यू तो y भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये समझ गए आप। अब इसी केस का मैं अगर उल्टा ले लूँ, उल्टा लेने का मतलब कि अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं x को, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं x को अब माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊँ, यानी कि इसकी वैल्यू मैं डिक्रीज कर रहा हूँ y x की, तो y की वैल्यू कैसी आएगी, तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि ये भी इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो आप देखो यहाँ पे अगर मान लो कि अब यही फंक्शन उलट गया, अब मैं x इक्वल टू -1 रखता हूँ तो y क्या आएगा, तो y क्या होगा, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा और हमें अभी आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अब मान लो कि x का पावर अगर हम -10 रख रहे हो, यानी कि यहाँ पे आपको देखोगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 का पावर स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या मिलेगा, 100 + 100 मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि दोनों उल्टा हो रहा है। यानी कि आप x की अगर निगेटिव की साइड में भी लेके जा रहे हो, अगर आप x को मान लो क्या कर रहे हो, माइनस इन्फिनिटी तरफ भी लेके जाओगे, इसके नीचे भी लेके जाओगे, तो ये क्या होगा, ये y जो होगा बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर x की वैल्यू क्या हो, आप माइनस इन्फिनिटी तरफ ले जाओगे तो y क्या होगा, y जो होगा वो इन्फिनिटी की तरह ही जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो यही आपका एंड बिहेवियर होता है कि आप ये पता करते हो कि अगर आप x ही बढ़ाते हो, वैल्यू इन्फिनिटी तरफ ले जाते हो, तो उसका आउटपुट यानी कि जो पॉलिनोमियल होता है y जो होगा वो क्या होगा, किस तरीके से बिहेव करेगा। यही आपका एंड बिहेवियर होता है। x को अगर माइनस इन्फिनिटी तरफ ले जा रहे हो तो आपका y कैसे काम करेगा, कैसे आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो आप देख रहे हो कि y भी क्या होगा, इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। दोनों क्या आ रहा है, दोनों केस में ये बढ़ रहा है अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं एक और मोनोमियल ले रहा हूँ और ये है आपका, मान लो कि px है और ये x³ के बराबर है, क्या है, ये x³ के बराबर है, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम y इक्वल टू एक्स का पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब इस पर देखो कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे प्लस में कुछ रखते हो, यानी कि इन्फिनिटी तरह लेके जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, y भी क्या आपको मिलेगा, y भी आपको प्लस में इन्फिनिटी में मिलेगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे अब देख लो, यहाँ पे अगर x से पावर 1 है, अगर y इक्वल टू x से पावर 3 निकालना है तो आपका क्या करोगे, 1 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये बड़ी वैल्यू मिलेगी। अब अगर x को बढ़ाते जाओगे तो y भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, अब x को अगर आप क्या करोगे, अगर आपको x को निगेटिव की साइड में लेके जाओगे तो y क्या होगा इसमें, तो इसमें y देखोगे ये भी क्या होगा, निगेटिव की साइड में जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर दो अगर स्क्वायर होगा तो क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका जो पावर है वो क्या है, वो ऑड है, तो माइनस में वैल्यू देगा। जैसे अगर आप x की वैल्यू -10 रख रहे हो तो y क्या देगा, यहाँ पे y जो होगा वो -10 का पावर 3 है, यानी कि ये -1000 देगा। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे x को आप निगेटिव की तरह लेके जा रहे हो, y भी क्या हो रहा है, निगेटिव की तरह टेंड्स हो रहा है। तो ये आपका कुछ एंड बिहेवियर होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने दो एग्जांपल के लिए देखा, मोनोमियल के लिए देखा। अब एक इसका फिक्स पैटर्न होता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है, उसको आप अगर याद कर लोगे तो आपको क्या होगा, एंड बिहेवियर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो देखते हैं पहले। देखो, जो आपका एंड बिहेवियर पॉलिनोमियल होता है एन डिग्री का, ये आपका कुछ इक्वेशन इस तरीके का दिखता है, a n का पावर a n x का पावर n a n -1 x का पावर n -1 और a 0 तक जाता है। और इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, वो n होती है। जो आपका हाईएस्ट टर्म होता है उसकी जो डिग्री होती है वही क्या होगा, इसका पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। ठीक है। और जो आपका कोफिशिएंट होता है एंड द साइन ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट an, ये क्या होगा, इसी से आपका डिटरमाइंड होता है कि जो आपका बिहेवियर होने वाला है पॉलिनोमियल का वो कैसे होगा। अब दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपका पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, आपका पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, और जो लीडिंग कोफिशिएंट है। अब देखो टर्म यहाँ पे आ रहा है लीडिंग कोफिशिएंट, अगर आपने पिछला वाला देखा और आपको समझा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बताओगे कि हाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर an है, वही क्या करता है, डिसाइड करेगा कि जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसका एंड बिहेवियर कैसा होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो पॉलिनोमियल है वो n डिग्री का है, यानी कि जो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, n है, तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो लीडिंग टर्म है वो क्या है, a n x पावर n है। तो आप देखोगे कि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a और n होगा। तो आप देखोगे क्या कि आपको इन दो चीजों को फाइंड करना होगा कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है और आपका कोफिशिएंट जो लीडिंग कोफिशिएंट an है वो क्या है। तो इसमें दो केस बनेंगे कि जो आपका पॉलिनोमियल होगा वो तो ऑड डिग्री हो सकता है या फिर इवन डिग्री होगा। ऑड डिग्री बोले तो ऑड डिग्री मतलब 1 हो सकता है, उसका आपका डिग्री हो सकता है 1, 3, 5 जो कि 2 से डिवाइडेड ना हो। और इवन में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो क्या होगा, तो इसमें दो कैटेगरी होती है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो आपका हाईएस्ट पावर वाला होता है, यानी कि जो डिग्री होता है, वही टर्म क्या करता है, उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करेगा पॉलिनोमियल के। क्योंकि जब x जब लार्ज होता है, यानी कि आप x से पावर n जो देखोगे ये क्या है, ये आपका यहाँ पे डिग्री आपका n है, यानी कि ये जो टर्म होगा वो लार्जेस्ट टर्म होगा आपके पूरे के पूरे इक्वेशन में। तो जब ये आपका x जो होगा वो लार्ज होगा तो जो दूसरे टर्म होंगे उससे रिलेटिवली क्या हो जाएगा, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे साइज में। तो आपका जो पूरा बिहेवियर जो डिपेंड होने वाला है वो an x का पावर n पे डिपेंड होने वाला है, यानी कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है और लीडिंग कोएफिशिएंट का n की वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी पे पूरा क्या होगा, आपका बिहेवियर डिसाइड होगा। तो देखते हैं P अगर आपका ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री होगा तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखो अगर आपका P जो होगा वो ऑड डिग्री होगा तो इसके दो केस बनते हैं। एक अगर हम देखते हैं कि अगर एक जो बनेगा कि अगर उसका जो क्या हो an हो, जो लीडिंग कोएफिशिएंट हो an क्या हो, an पॉजिटिव हो, an क्या हो, an जो होगा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप देखोगे कि अगर आप इस वाले केस में लोगे डिग्री अगर आपका क्या है, ऑड है और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, तो आप देखोगे कि x को अगर आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ाओगे, x क्या कर रहे हो आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ा रहे हो, यहाँ पे x क्या हो रहा है पॉजिटिव की तरफ बढ़ा रहे हो, तो जो y होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। देखो ये क्या है, y भी क्या हो रहा है पॉजिटिव की तरफ। तो इसका जो आपका एंड बिहेवियर वाला ये वाला होगा, ये कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा, यानी कि x इंक्रीज हो रहा है इन्फिनिटी की तरफ तो y भी इंक्रीज होगा। और अब क्या करते हैं, अगर मान लो कि आप इस वाले टर्म में यानी कि x को माइनस की तरफ इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि x माइनस की तरफ जा रहा है, तो जो आपका y भी क्या होगा, ये आपका माइनस की तरफ जाएगा। ये पहला हो गया कि अगर आपका जो डिग्री है पॉलिनोमियल का वो क्या है, ऑड है और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका जो एंड बिहेवियर होगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये लाइन इस तरीके से जाएगी और एक लाइन क्या होगा, ये ऊपर होगा इस तरीके का। तो समझ में आ गया कि कैसे आपका कैसे ग्राफ बनता है। और ये वाला डॉटेड वाला छोड़ दो, अभी केवल आप दो चीज़ों पर ध्यान रखो कि अगर आप x को बढ़ाओगे तो y क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये वाला जो साइन हो रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x बढ़ा रहे हो तो y क्या बढ़ रहा है। और यहाँ पे देख लो कि अगर आप x को क्या करो, निगेटिव की साइड लेके जा रहे हो तो y भी क्या हो रहा है, निगेटिव की साइड में बन रहा है। तो ये आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब जो दूसरा आएगा, हमने देखा लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि क्या हो जाए, लीडिंग जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाए, वो निगेटिव में आ जाए। निगेटिव बोले तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो डिग्री है वो तो ऑड वाला ही है, ये क्या है, ये ऑड डिग्री वाला ही है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि जो an है ये क्या है, वो लेस देन 0 है, यानी कि ये जो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट होगा ये निगेटिव होगा। तो निगेटिव के केस में क्या होता है, निगेटिव केस में ये होगा कि अगर आप x को क्या करते हो, अगर आप x को प्लस पॉजिटिव की तरफ भी लेके जाते हो तो जो आपका y होगा वो अलग बर्ताव करने लगा, इसका अपोजिट बर्ताव करेगा, यानी कि y क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तरह जाएगा। आप यहाँ पे देखो ये ग्राफ यही शो कर रहा है।
कि अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है और उसका दिख रहा है कि an जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि n की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट उसका नेगेटिव है, और जो उसका पॉलिनोमियल का डिग्री है वो ऑड डिग्री है, तो अगर x की वैल्यू बढ़ाओगे प्लस इन्फिनिटी तक करोगे तो y क्या करेगा, वो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इस तरीके का। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब क्या करते हो, अब उसका उल्टा केस ले लो। अगर आप क्या करते हो, x को अब क्या करते हो माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो ये क्या होगा, उल्टा बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव में है, तो ये क्या होगा, ये आपका प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, x नेगेटिव है, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका देख रहे हो कि ये क्या है, ये प्लस की तरह जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरह, तो इसका कुछ एंड बिहेवियर इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो समझ में आ गया आपका p जब ऑड डिग्री होगा तो क्या होगा, अगर ऑड डिग्री है तो आप देख रहे हो कि अगर मैं x को बढ़ा रहा हूँ इन्फिनिटी की तरह तो y भी इन्फिनिटी की तरह बढ़ रहा है, अगर मान लो x को माइनस नेगेटिव की तरह लेके जा रहा हूँ तो y भी क्या हो रहा है, माइनस नेगेटिव की तरह लेके जा रहा है। ये क्या है, आपका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने केस में। अगर मान लो डिग्री ऑड है लेकिन जो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर आप x को इन्फिनिटी की तरह बढ़ाओगे तो y क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी की तरह जाएगा। अगर आप x को माइनस की तरफ लेके जाओगे तो y क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरह जाएगा। तो ये पहला डिग्री होगा। इवन डिग्री में भी दो केस बनते हैं, जब आपका कोएफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो, दूसरा लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो, नेगेटिव हो, यानी कि n की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और एक केस बनेगा n की वैल्यू क्या हो, आपका लेस देन 0। तो देखो दोनों केस को समझो ध्यान से। देखो यहाँ पे दो ग्राफ बन रहे हैं, इसमें केवल इसमें कुछ बवाल नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। आप समझ लो कि जब भी कोएफिशिएंट क्या होगा, जब भी कोएफिशिएंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो ये हमेशा x की वैल्यू कुछ भी रहे वो y की वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। कब, अगर पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव होगा इसमें। देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो x की अगर बढ़ा रहे हो, x की अगर मान लो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तो y भी क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। अगर मान लो कि अब क्या कर रहे हो, अब x की वैल्यू चेंज करके माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो तो y क्या होगा, y तब भी क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब इसका दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस ये बनेगा कि अगर मान लो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव है, यानी कि an की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। तो अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल आता है और वो कैसा पॉलिनोमियल हो, वो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल हो और n की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तो अगर नेगेटिव देखते ही और इवन देखते ही क्या करोगे कि आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, y की वैल्यू क्या होगी, वो माइनस इन्फिनिटी तरह की जाएगी। ये आप याद रखना, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, y क्या होगा, हमेशा ऑलवेज जो होगा वो नेगेटिव की तरह जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हो कि x की वैल्यू क्या है, इस साइड में आपका x जो है वो इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ये y क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तरह जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि x की वैल्यू अगर हम लेके जा रहे हैं किधर साइड में, माइनस इन्फिनिटी तरफ लेके जाएंगे, तो इसका जो ग्राफ जो होगा वो y जो होगा वो किस तरह जाएगा, वो भी अभी माइनस में जाएगा। यानी कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट, अगर इवन डिग्री कोई पॉलिनोमियल है, अगर नेगेटिव आ गया तो कुछ भी कर लो, x की बढ़ाओ या घटाओ, y जो होगा हमेशा घटेगा ही, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तरह लेके जाएगा। और वही अगर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो और डिग्री इवन हो, तो आप x की डिग्री बढ़ाओ, यानी कि x को माइनस में लेके जाओ, प्लस में लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या होगा, y जो हमेशा आपका इन्फिनिटी तक रह जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि आपने देखा था कि जब इवन डिग्री चीजें होती हैं तो अगर मान लो कि आप माइनस लो प्लस लो x में, वो क्या होगा, स्क्वायर हो गए, 4 हो गए, वो क्या हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो ये आपका एंड बिहेवियर पता होना चाहिए, और इसी पे जो होगा पूरा का पूरा आपका ग्राफ डिपेंड होने वाला है। कि अगर आपको एंड बिहेवियर पता होगा तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसी को अप्रोच करते हो, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। आप ग्राफ को क्या बता सकते हो, देख के बता दोगे कि इसका एंड बिहेवियर ये है कि नहीं है। अगर एंड बिहेवियर मैच करता है तो बोलोगे हाँ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, अगर नहीं मैच करता है तो आप बोलोगे कि ये वाला ग्राफ इसका नहीं होगा। समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ये तो पूरा हो गया ग्राफिकल। अब मैं आपको बताता हूँ, एक इसका टेबल बना के दे देता हूँ कि इस टेबल को अगर आप याद रखते हो तो पूरा का पूरा आपको पता हो जाएगा कि x कब बढ़ेगा इन्फिनिटी की तरफ, तब कब y आपका नेगेटिव जाएगा, प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, कब होगा, ये पूरा का चीज़ें एक टेबल के फॉर्म में आपको देता हूँ और ये आपको याद होना चाहिए। तो टेबल बनाते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैंने बताया था आपको कि जो p है पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो ऑड डिग्री है। क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल ऑड डिग्री होगा तो कैसे काम करेगा, दो ही केस बनते हैं। पॉलिनोमियल का क्या होना है, ऑड डिग्री होगा, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा कि जो अगर पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो इवन डिग्री है, तो कैसे परफॉर्म करेगा, यानी कि कैसे उसका एंड बिहेवियर होगा। दो केसेस होंगे आपके, पॉलिनोमियल आखिर ऑड होगा या फिर इवन होगा, ये तो दो केस बनेंगे। और इसमें हम क्या चेक कर रहे थे, पहले वाले में चेक कर रहे थे ये कि ऑड डिग्री है, और ऑड डिग्री के साथ में क्या हो, हम उसका लीडिंग कोएफिशिएंट चेक करते हैं। क्या हो, लीडिंग कोएफिशिएंट को हम an से डिनोट करते हैं। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि ये क्या हो, अगर पॉजिटिव हो, an क्या हो, अगर पॉजिटिव हो तो कैसे काम करेगा। अगर वही दूसरा केस क्या होगा, अगर दूसरा केस ये होगा कि अगर an की वैल्यू जो है वो क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि निगेटिव है, तो आपका जो एंड बिहेवियर होगा वो कैसे होगा। दोनों को देखते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस ये दिखा रहा है कि जो p होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, वो ऑड डिग्री का होना चाहिए। ऑड डिग्री में अगर an की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव में है, तो आप देखने को ये मिलेगा इसका एंड बिहेवियर कि जब आप x को क्या करोगे, x को अगर इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे प्लस साइड में, तो क्या होगा, जो y होगा वो भी क्या करेगा, इन्फिनिटी तरह जाएगा। जैसा x वैसा y, सिंपल होगा आपके ऑड डिग्री के पॉजिटिव वाले केस में, n की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो। अगर आप x को क्या करते हो, अगर आप x को माइनस निगेटिव की तरह लेके जाओगे तो सेम बिहेव करेगा y भी क्या करेगा, आपके माइनस निगेटिव की तरह जाएगा। ठीक है, जब an पॉजिटिव है। अब दूसरा केस देखो,
दूसरा केस आप देख रहे हो कि अगर an की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो, यानी कि इसका जो ये पॉलिनोमियल ऑड डिग्री होना चाहिए, अगर उसकी जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो निगेटिव हो जाती है तो क्या होता है, उल्टा काम करने लगेगा। अब क्या होगा, जब आप x को क्या करोगे, इन्फिनिटी तरह लेके जाओगे, तो यहाँ पे आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो निगेटिव में है, तो y क्या करेगा, वो अब उल्टा जाएगा। अब जो भी x जाएगा उसके उल्टे में जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तरह जाएगा। अब इसके अपोजिट देख लो, अगर x को आप क्या करते हो, माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हो, तो जो y होगा वो उल्टा काम करेगा और y क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। समझ में आ गया ऑड डिग्री वाला केस। अब देखो इवन डिग्री वाला में क्या होगा। इवन डिग्री में भी दो चीजें बनती हैं, दो चीजें मतलब एक केस होगा कि एन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा कि एन की वैल्यू क्या हो सकती है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो लेस देन 0 हो, यानी कि निगेटिव हो। दो ही केस बनेंगे ना इवन वाले के लिए। तो देखो इवन वाला काफी सिंपल है, इवन वाले में कुछ नहीं करना होता है। जब भी आपको दिख ले कि आपका पॉलिनोमियल इवन डिग्री है और जो आपका एन की वैल्यू है, यानी कि एन जो होगा पॉजिटिव होगा, तो आप बोलोगे कि आप एक्स को कुछ भी कर लो, निगेटिव करो, माइनस करो, प्लस करो, ये जो हमेशा जो आउटपुट मिलने वाला है, जो वाई मिलेगा, वो क्या होगा, अगर पॉजिटिव एन की वैल्यू है तो ऑलवेज क्या होगा, इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये याद रखना जब इवन डिग्री हो। अब अगर निगेटिव हो गया, तो अगर निगेटिव हो गया तो आप ये टर्म याद रखना कि आप x को बढ़ाओ घटाओ, जो y होगा उसका आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो ऑलवेज निगेटिव होगा। आया समझ में। अब इसको देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, अगर आप x को क्या करो, अब x को अगर आप इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तब भी y जो होगा वो क्या करेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, प्लस के साइड में जाएगा। अब इसे अपोजिट अगर लेते हो, अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी तरफ ले जाते हो, तो y क्या होगा, y अभी भी क्या करेगा, वो आपका प्लस इन्फिनिटी तरफ जाएगा, यहाँ पे माइनस में नहीं जाएगा, ठीक, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब इसमें देखो, अगर आप x को क्या करते हो, इन्फिनिटी तक लेके जाते हो, तो y जो होगा वो क्या होगा, वो आप x की प्लस लेके जाओ या माइनस लेके जाओ, y क्या होगा, वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी तरफ लेके जाएगा, ठीक है, y माइनस इन्फिनिटी तरफ बढ़ेगा। अगर आप x इनपुट कुछ भी देते हो और इसको बढ़ाते हुए आप माइनस इन्फिनिटी तरफ लेके जाते हो, तो y भी क्या होगा, y इस केस में भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तरह ही जाएगा। तो आपका इवन डिग्री वाला काफी आसान होता है। आपको ये रखना होता है कि अगर पॉलिनोमियल इवन डिग्री है और उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है एन अगर पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा y का आउटपुट का। अगर एन जो होगा नेगेटिव होगा, तो हमेशा क्या देगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा। अगर आप x बढ़ाओ चाहे घटाओ, आप x को इन्फिनिटी तरफ लेके जाओ प्लस के साइड में, या फिर x को नेगेटिव तरफ से लेके जाओ, जो आपका उसका आउटपुट आएगा, जो ग्राफ बनेगा, वो हमेशा y जो होगा वो हमेशा नेगेटिव के साइड में जाएगा, इन्फिनिटी नेगेटिव के साइड में जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपको डिटरमाइन करना हो कि जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसका एंड बिहेवियर कैसा होगा, जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया px और ये आपका इक्वेशन दिया गया -2x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 4x - 7। अब देखो आपको पता चल गया कि कैसे लीडिंग टर्म निकालते हैं, कैसे डिग्री निकालते हैं, क्या उसका लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का एंड बिहेवियर डिसाइड करना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि अभी हम देखते आ रहे हैं कि x निगेटिव की तरह जा रहा है, अगर आपका इन्फिनिटी की तरह जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरह जा रहा है, तो y कैसे होगा, यही आपका एंड बिहेवियर होता है ना। तो आप पता कैसे करते हो, आप पता करते हो कि पहले आपको डिग्री पता होना चाहिए, दूसरा क्या पता होना चाहिए, आपको एन पता होना चाहिए कि एन क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव है। तो हम निकालते हैं पहले ये वाला इक्वेशन को देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि जो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट होगा, यानी कि लीडिंग जो पहले टर्म होगा उसको पहले फाइंड करो। जो लीडिंग टर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्म क्या होगा, ये आपका लीडिंग टर्म होगा -2x⁴। और जो इसकी डिग्री होगी, जो इसका पॉलिनोमियल का डिग्री होगा वो क्या होगा, आपको दिख रहा है कि इसका जो पावर है, मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, यानी कि ये डिग्री इसका 4 होगा, और डिग्री 4 है तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल या इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। तो ये जो होगा वो ऑड डिग्री ना होगा, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये आपका इवन डिग्री पॉलिनोमियल होगा, ये वाला -2x⁴, यानी क्योंकि इसका डिग्री क्या है, इवन है, ठीक है, 4 है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, वो आप देखते हो कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है एन क्या है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो आप देख रहे हो कि जो एन यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, वो है आपका -2 बोले तो जो एन है वो क्या है, लेस देन आपका 0 है, यानी कि जो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। तो आप यहाँ पे देखो, पिछला वाला हमने देखा था, पिछले वाले में देखा था कि अगर कोई जो आपका पॉलिनोमियल है वो इवन डिग्री है और अगर n की वैल्यू निगेटिव है, तो वो क्या होगा, हमेशा ऑलवेज निगेटिव होगा। तो यही वाला रूल आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, आप यहाँ पे देखोगे कि इसका इवन डिग्री है और आपका n की वैल्यू क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा निगेटिव होगा। तो आप देखोगे कि आप x का कुछ भी कर लो वैल्यू, वो हमेशा y की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव मिलेगी। x अगर इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो y क्या होगा, y आपको माइनस इन्फिनिटी की तरफ मिलेगा। अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी तरफ टेंड करते हो तो भी y क्या होगा, y आपको माइनस इन्फिनिटी तरह मिलेगा। जैसे कि हमने आपको ये वाले स्लाइड में बताया, यही वाली चीज़ें मैंने आपको ग्राफ में बताया, ये वाला ग्राफ जो है वो यही वाला ग्राफ दिखा रहा है। तो आप कोई भी चीज़ से देखो, याद कर लो, अगर p इवन डिग्री है और n की वैल्यू निगेटिव है तो हमेशा क्या मिलता है, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो निगेटिव इन्फिनिटी तरह साइड में मिलेगा। समझ में आ गया। अब इसका क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब से ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, तो आप देखो, पहले आप क्या बनाओगे, पहले हम क्या बना लेते हैं, हम इसका x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, y एक्सिस, तो ये आपका y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, आपका x एक्सिस हो गया। अब देखो कैसे इसका ग्राफ जाएगा, इसका पहले एंड बिहेवियर कैसा होगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये आपका x है और ये क्या है, आपका y एक्सिस है।
अब आप देख लो कि x क्या हो रहा है, इन्फिनिटी तरह जा रहा है, यानी कि x अगर इन्फिनिटी इस साइड भी जा रहा है तो y क्या होगा, y आपका माइनस इन्फिनिटी तरह जाएगा, प्लस में नहीं जाएगा, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, और अब देख लो दूसरा केस आप देख रहे हो कि अगर x को माइनस इन्फिनिटी तरह ले जा रहे हो, यानी कि जो होगा अगर माइनस इधर के लिए तरह जा रहे हो तो y क्या होगा, y ऊपर ना जाके y प्लस में ना जाके y क्या होगा, नीचे ही होगा। तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो आप देख रहे हो कि ये क्या होने वाला है, ये दोनों जो होने वाला है लाइन, इसका एंड बिहेवियर जो होगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये भी निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनने वाला है। अगर मैं इसको बना दूं, अभी तो आप इसको ज्वाइंटली नहीं बना सकते हो क्योंकि अभी आपको कुछ चीज़ें और बतानी है, लेकिन आप एंड बिहेवियर इसका बता पा रहे हो कि इसका जो ग्राफ का जो ओवर लुक होगा वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। किस तरीके का, ये आपका नीचे की तरफ जा रहा है और ये भी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर आप x की वैल्यू इन्फिनिटी तरफ लेके जाओगे तो जो आपका ग्राफ का जो आउटपुट आने वाला है वो y का जो वैल्यू होगा वो माइनस इन्फिनिटी तरफ टेंड करेगा, और ये भी क्या करेगा, y माइनस की तरफ टेंड करेगा। अगर मैं इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दूं, ये इसका कुछ ग्राफ बनेगा इस वाले पॉलिनोमियल के लिए, कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनने वाला है। तो आप देख रहे हो कि इसका ओवर लुक कैसा बन रहा है, ये हमेशा इसी तरीके का होगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो कोई ग्राफ दिया गया है तो उसे मैच कर सकते हो कि आपका जो ग्राफ है दिया हुआ उसका एंड बिहेवियर इस तरीके का आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो कि इस तरीके का बन रहा है और कोई ऊपर की तरफ में जा रहा है तो वो क्या होगा, ग्राफ गलत होगा। समझ में आ गया आपको एंड बिहेवियर निकालना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कैसे किसी पॉलिनोमियल का, अगर पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है उसका कैसे जीरो फाइंड करते हैं। तो जीरो फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि आप जो गिवन इक्वेशन है उसका पहले फैक्टर निकालोगे, और आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कैसे जीरो क्या होता है इसका देखते हैं। जैसे आपका दिया गया एक इक्वेशन पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, अगर आपको इसको जीरोस निकालने के लिए बोल दे तो आप क्या करोगे, इसका पहले फैक्टर लोगे। तो आप इस वाले इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 लिख सकते हो। अब क्या करना है आपको, अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, x कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, और इसमें से अगर माइनस 2 कॉमन ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसमें से दोनों कॉमन होगा तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा ना। अब देखो ये वाला क्या होगा, आपका फैक्टर निकल गया। अब इसी से सब कुछ मिलने वाली है, फैक्टर निकल गया, यानी कि आप इसमें अगर देख रहे हो यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, एक जो होगा x की वैल्यू 2 पे ये पूरा कंडीशन ट्रू होगा और ये 0 होगा, और क्या होगा x माइनस 3 होगा। यानी कि अगर आप इस वाले इक्वेशन में अगर आप x इक्वल टू 2 रख देते हो तो जो पूरा वैल्यू क्या मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है, 0 हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 3 पुट कर देते हो तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 और माइनस 3 जो है वो क्या होगा, वो आपका जो होगा वो पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हम इसी को बोलते हैं 2 और माइनस 3 को। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका मतलब ये होता है कि जब आप x एक्सिस लोगे और y एक्सिस लोगे, ये क्या है, ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो जीरोस निकालने का मतलब कि जब ये आपने ग्राफ निकाला x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसका जो जीरोस निकल के आया वो 2 और माइनस 3 आया। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें पता है कि ये मान लो कि जीरो वाला है, जीरो है x पे, ये आपका 1 है, ये आपका 2 पॉइंट है, ये आपका प्लस 3 है, और इधर जाते हो आप तो क्या होता है, ये इधर माइनस मिलता है, यानी कि -1 होगा, ये आपका -2 होगा, और ये क्या होगा, -3 होगा। यही होता है ना। तो जीरोस हमने निकाला और हमें इसको प्लॉट करना होगा ग्राफ पे, तो हमें जीरो पता है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का जीरो निकला 2 और -3। 2 और -3 का मतलब यहाँ पे +2 है, ठीक है, ये +2 है। +2 का मतलब कि ये जो आपको 2 दिख रहा है x एक्सिस पे, ये पॉइंट और -3, ये वाला पॉइंट कुछ खास होने वाला है। क्यों खास होगा, क्योंकि ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। जीरोज बोले तो कहीं ना कहीं जब इसका ग्राफ बनाओगे, इस पॉलिनोमियल का px का जब ग्राफ बनाओगे तो कहीं ना कहीं ये जो 2 को होगा या तो इसको टच करके जाएगा या फिर इसको क्या करेगा, आपको इंटरसेप्ट करके, आप समझ जाओ कि ये क्या होगा, इसको कहीं ना कहीं यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करने वाला है, और कहीं नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे इंटरसेप्ट करेगा। एक्स इसको कहाँ पे इंटरसेप्ट करने वाला है, 2 पे करेगा और -3 पे करेगा, या तो इसको क्रॉस करेगा या फिर इसको टच करके निकलेगा। तो ये देखो इसका एक और टर्म निकल के आता है, इसको आप 2 और -3 को क्या बोलोगे, इस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हो, या फिर आप इसी को बोलते हो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। इसी को आप क्या बोल सकते हो, जीरोज, या फिर बोलोगे एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, इन्हीं वाले पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, यहाँ पे आपको देखा x प्लस 3 और x माइनस 2, इसको क्या बोलते हो, इसको फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बोलोगे, यानी दोनों क्या है, फैक्टर है। ये भी समझ में आ गया। और क्या हो सकता है, अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो, x की वैल्यू -3 रखते हो, तो ये जो होगा, ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का एक सॉल्यूशन भी देगा। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई, जीरो कैसे निकालना होता है और जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब कि वो क्या है, वो x इंटरसेप्ट है ग्राफ p का। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका 2 और -3 जीरो निकल के आए, यानी कि जब ग्राफ जो भी ड्रॉ करोगे यहाँ पे, ये 2 से जाएगा और -3 से होके जाएगा। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको समझ। अब जो अगला पॉइंट निकल के आता है, अब ये कैसे पता चलेगा, क्या पता चलने वाला है, अब ये कैसे पता चलेगा जो शेप होगा ग्राफ का वो जीरो के पास में कैसा होगा। जैसे अगर मान लो मैंने अभी जीरो निकाला, जीरो से ये पता चलता है कि जो ग्राफ होगा वहां पे इंटरसेप्ट करेगा कि नहीं, कहाँ किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा। मान लो कि ये सी क्या है, ये इंटरसेप्ट है, यानी कि यहाँ से ग्राफ होके जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या है, ये भी सी है, यहाँ से ग्राफ होके जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा, मतलब कि इसमें आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है और इसको क्रॉस करके इधर जा रहा है,
और इस बारे में देख लो जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, जो सी इंटरसेप्ट है ये अपने वाले कोऑर्डिनेट में रह जा रहा है, इस वाले एक्सेस को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हाँ कब लाइन को क्रॉस करना है, कब लाइन को क्रॉस नहीं करना है, यानी कब एक्सेस को क्रॉस करना है या नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो आता है आपका मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है इसको ध्यान से देना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ m निकालते हो। जैसे पॉलिनोमियल देखा ये y इक्वल टू एक्स का पावर 2 और एक जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो मान लो ये है y इक्वल टू एक्स का पावर 3, ठीक है। तो जो आपका ऊपर वाला पावर होता है ना, ये जो होगा ये आपका मल्टीप्लिसिटी कहलाता है, यानी कि जो इसका मल्टीप्लिसिटी क्या है ये 2 है और इसका क्या है ये आपका मल्टीप्लिसिटी इसका क्या है 3 है। अब इसका मतलब अगर मल्टीप्लिसिटी क्या होगा ये 2 है, यानी कि अभी मल्टीप्लिसिटी क्या है इसका इवन है, और इसका क्या है इसका ऑड है, मल्टीप्लिसिटी क्या है 3 है तो यानी कि ऑड है। तो जो अगर मल्टीप्लिसिटी इवन होता है तो कुछ अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर मान लो कि मल्टीप्लिसिटी क्या है ऑड है, यानी कि जो पावर है अगर दोनों फैक्टर अगर निकाल रहे हो तो उसका पावर देखते हैं वही क्या होता है मल्टीप्लिसिटी होता है, ठीक है, फैक्टर का पावर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्स का पावर क्या है 2 है, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है 2 है, यानी कि इसका मल्टीप्लिसिटी इवन है। एम यहाँ पे क्या है 3 है, यानी कि यहाँ पे ऑड है। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझना कि जब मल्टीप्लिसिटी जब एम क्या हो ऑड हो, ऑड पे क्या करेगा ये इंटरसेप्ट को क्या करेगा क्रॉस करके निकलेगा। अगर मान लो कि इंटरसेप्ट सी है तो ये क्या करेगा क्रॉस करेगा। अगर इवन है तो मान लो कि इंटरसेप्ट सी है तो अगर इवन होगा तो ये कभी क्रॉस नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, ये एक्सिस को टच करके निकल जाएगा। तो 2 पॉइंट याद रखना कि कब क्रॉस करेगा कब नहीं करेगा। क्रॉस तभी करेगा जब मल्टीप्लिसिटी क्या हो ऑड हो, और जब क्रॉस नहीं करेगा सेम कोऑर्डिनेट में उसको टच करके निकल जाएगा इंटरसेप्ट को, कब जब आपका जो मल्टीप्लिसिटी हो वो इवन हो। अब इसका एग्जांपल देखो बेस्ट तरीके से यहाँ पे बताया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हो 2 ग्राफ दिखाई दिए गए हैं। एक ग्राफ में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सी को क्या कर रहा है ये क्रॉस करते हुए निकल रहा है, यानी कि इसका जो आपका मल्टीप्लिसिटी होगा वो क्या होगा यहाँ पे ऑड होगा। यहाँ पे भी देख रहे हो कि यहाँ पे क्रॉस करके निकल रहा है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिसिटी क्या होगा ऑड होगा, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कैसे मतलब मल्टीप्लिसिटी से आपका कब क्रॉस करेगा कब नहीं करेगा। क्रॉस कब करेगा जब आपका जो मल्टीप्लिसिटी हो ऑड हो, और कब क्रॉस नहीं करेगा सेम कोऑर्डिनेट में रहेगा टच करके इंटरसेप्ट को निकलेगा जब इवन हो। तो आप इसको यहाँ पे देख लो जब m ऑड आएगा यानी कि m ग्रेटर देन अगर 1 है, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ऑड हो वो जैसे 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया तो क्या करेगा ये ऐसे करके इसको क्रॉस करके निकलेगा। अगर वही मैं बात करूं अगर m की वैल्यू क्या हो इवन हो, अगर ग्रेटर देन 1 हो और इवन क्या हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया तो ये क्या करेगा इसको टच करके यहाँ से निकलेगा सेम कोऑर्डिनेट में। तो आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो एक पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स पावर 4 और एक्स माइनस 2 का पावर x3 और x प्लस 1 का पावर क्या है 2 है। अब मैं आपको बोलूँ कि इसका आपको क्या क्या निकालना है। अब इसको आपको निकाल के मुझे बताना है कि आपको पता चल गया कि डिग्री क्या होता है। अब इसका डिग्री निकालो, इसका जो लीडिंग आपका टर्म होता है वो निकालो, फिर मैं आपको बोलूँ कि इसका जीरो क्या होता है वो बताओ आप, और फिर क्या बताओ मल्टीप्लिसिटी बताओ, तो फिर आप निकाल पाओगे कि नहीं बताओगे ये बताओ मुझे। तो सबसे पहले सर डिग्री देखते हैं, डिग्री कैसे निकालेंगे। अब देखो जब सब मल्टीप्लाई होगा तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 है तो आप देखो सबको ऐड कर दो, इंटू में तो सबको ऐड कर दो, 4 है प्लस 3 है प्लस क्या है 2 है, यानी 4 प्लस 3 प्लस 2 7 प्लस 2 प्लस 9, यानी कि इसका जो डिग्री आ रहा है वो आ रहा है 9, और 9 क्या होता है ये ऑड है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल होगा वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा। अब जीरो की बात करो, अगर जीरो की बात करूं यानी कि ये एक फैक्टर दिया गया है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे अगर जीरो रख दोगे तब भी क्या होगा ये पूरा इसका सॉल्यूशन देगा यानी कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका जो जीरो होगा वो एक होगा जीरो इज ए जीरो, क्या होगा जीरो इज ए जीरो। इस वाले का देखो इसका एक जो पॉलिनोमियल का और जो जीरो होगा वो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 2, क्योंकि x की वैल्यू को 2 रखोगे तो भी क्या होगा इस वाले फंक्शन का ये सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या है 2 इज ए जीरो ऑफ 2 इज ए क्या होगा जीरो होगा, ये भी 2 क्या होगा जीरो होगा। और क्या होगा x की वैल्यू अगर मान लो -1 पुट कर देते हो या तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी -1 मिलेगी, माइनस में क्या है -1 इज ए जीरो। तो आपको पता हो गया कि डिग्री क्या है और इसका जीरो क्या है। अब मल्टीप्लिसिटी क्या होता है मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लिसिटी बोले तो उसका जो पावर जैसे जीरो इज ए जीरो है तो इसका मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, जीरो इज ए जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या बोलोगे 4, इसका मल्टीप्लिसिटी क्या है 4 है। अब इसका मल्टीप्लिसिटी क्या है तो आप बोलोगे 2 इज ए जीरो, और इसका मल्टीप्लिसिटी क्या निकला है 2 इज ए जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी 3, क्या बोलोगे इसका जो मल्टीप्लिसिटी होगा 3 होगा, और इसका क्या होगा x प्लस 1 का पावर, इसका पावर 2 है तो इसका मल्टीप्लिसिटी 2 होगा। तो आप बोलोगे कि -1 इज ए जीरो, और जीरो ऑफ इसका मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, इसका मल्टीप्लिसिटी होगा ऑफ 2। तो आप बोल सकते हो कि आपको जीरो क्या मिला, जीरो मिला एक आपको जीरो, एक मिला आपको 2, और एक क्या मिला आपको जीरो -1, और आपको इनका मल्टीप्लिसिटी मिला कि जो जीरो है इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है 4 है, और 2 जो है इसका जो जीरो है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है 3 है, और जो -1 है इसका जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है वो आपका 2 है, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि अगर जहाँ पे ये क्या है ये इवन नंबर है, ये क्या है ये आपका एक ऑड नंबर है, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है ऑड है, यहाँ पे क्या है ये आपका एक इवन नंबर है। तो हमें दो चीज़ें हम इससे बता सकते हैं कि जब आपका इवन मल्टीप्लिसिटी होता है
तो उस वाले इंटरसेप्ट पे क्या होता है, लाइन उसको क्रॉस नहीं करेगा, या तो ऊपर से जाएगा या फिर जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इधर से टच करके जाएगा या फिर इसको ऐसे टच करके इसको जाएगा, ठीक है, यानी क्रॉस नहीं करने वाला है। ये कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ये वाला नहीं हो सकता है। ये कब होता है, जब इवन आपका होगा, जब आपका इवन होगा तो ऐसा होगा, जब आपका ऑड डिग्री होता है यानी ऑड मल्टीप्लिसिटी होता है तो क्या होता है, एक्स एक्सिस को ही क्रॉस करता है, यानी कि अगर ये इंटरसेप्ट है तो इसको क्रॉस करके जाएगा। तो ये आप समझते हो मल्टीप्लिसिटी से। तो आपको डिग्री निकालने आ गया, जीरो निकालने आ गया और मल्टीप्लिसिटी निकालने आ गया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं इसको अप्लाई कहाँ पे करना है, कैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो। तो देखो हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है ये पॉलिनोमियल का x का पावर 4, x माइनस 2 का पावर 3 और x प्लस 1 का पावर 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें पहले क्या निकालना होता है, क्या नीडेड होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो होगा डिग्री इसका क्या है। तो हमने डिग्री इसका निकाला पिछले वाले स्लाइड में, डिग्री क्या है इसका निकल के आया, डिग्री निकाला तो सबको ऐड कर देते हैं, 4 + 3 + 7, 7 + 2 ये हो जाएगा 9, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल होगा वो उसकी डिग्री 9 होगी और ये किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा। अब इसका हम an निकालते हैं। an क्या होता है, ये आपका होता है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो आप देख लो कि n की वैल्यू क्या है, वो आपका 0 से ज़्यादा है, यानी कि n जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखते हैं इसका जीरो क्या है। जीरो भी हमने निकाला था। जीरो क्या होता है, जीरो हमने निकाला कि जो इसका फैक्टर होता है, आप जीरो मतलब ये होगा कि उसमें की वैल्यू अगर इसमें रख देते हो तो वो क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो जीरो मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट आप निकालो, यानी कि एक जो जीरो निकल के आया था वो जीरो निकल के आया था। एक जो होगा x माइनस 2 फैक्टर है तो x = 2 यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे एक जो आपका जीरो निकल के आया वो 2 निकल के आया और एक जो जीरो निकल के आया वो निकल के आया -1। अब इनकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, जो आपका जीरो है उसकी मल्टीप्लिसिटी 4 है, जो आपका 2 जो जीरो है उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है और जो इसका आपका -1 जो जीरो है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 है। हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। अब जो जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब कि वो जो पॉलिनोमियल होगा वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, ये आप जीरो डिनोट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए पहला जो हमारा टॉपिक होगा, पहला ये होगा कि हम इसके जीरोस को प्लॉट करेंगे। स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम जीरो को प्लॉट करते हैं। अब हमें पता है कि ये कहाँ कहाँ पे क्रॉस करेगा, इसका इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा जीरो पे और एक कहाँ पे होगा, ये मान लो कि अगर 1 है और यहाँ पे एक 2 है तो ये 2 है और एक क्या है आपका इधर होगा -1 और इधर क्या होगा -2 होगा। हमें पता है कि इस वाले इक्वेशन का जीरो कितने आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। एक जो होगा ये एक इंटरसेप्ट है इसका, यानी कि यहाँ पे जो होगा आपका ग्राफ टच करेगा। एक आपका जो इंटरसेप्ट है वो है आपका 2, यानी कि यहाँ पे भी ग्राफ क्या करेगा, टच करेगा। और एक क्या है, एक जो जीरो है इसका -1 है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, ये ग्राफ टच करेगा। अब किस तरीके से टच करेगा और इसका एंड बिहेवियर क्या होगा ये पहले पता करते हैं। अब हमने क्या किया, इसका जीरो को प्लॉट कर लिया, यानी कि अब यहाँ पे ये वाला ग्राफ टच नहीं करने वाला है, ना ही 1 पे करेगा और ना आगे करने वाला है, ठीक है। कहाँ पे करने का, -1, 0 और 2 पे क्या होगा, इस ग्राफ को टच करेगा, यानी कि इंटरसेप्ट इसका क्या होने वाला है, इस ग्राफ का -1, 0 और 2 होने वाला है। हमने जीरो को प्लॉट कर लिया। अब दूसरा केस क्या करते हैं, दूसरा हम देखते हैं इसका एंड बिहेवियर, यानी कि जो फाइनल जो इसका ग्राफ बनने वाला है उसका एंड बिहेवियर कैसे होगा। तो एंड बिहेवियर में हमें क्या पता होना चाहिए, एंड बिहेवियर में हमें पता होना चाहिए कि ये डिग्री कैसा है और आपके एन पॉजिटिव है या क्या है। तो हमें पता है कि जिसकी डिग्री क्या है, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है और इसका जो आपका एन है लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो ऑड डिग्री होने पे और पॉजिटिव होने पे क्या होता है कि जब आप एक्स को क्या करते हो, एक्स को अगर पॉजिटिव की तरह लेके जाओगे तो वाई भी क्या होगा, सेम तरीके से बिहेव करेगा और वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा। अगर आप x को निगेटिव की तरह लेके जाओगे तो हमें पता है कि एंड बिहेवियर में क्या होता है कि अगर डिग्री ऑड हो और n की वैल्यू पॉजिटिव हो तो सेम तरीके से चलता है। अगर x को आप निगेटिव भी लेके जाओगे तो y क्या होगा, आपका माइनस निगेटिव की तरह जाएगा, ठीक है। तो जिसका ओवरऑल जो पिक्चर बनने वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x को क्या करते हो, इन्फिनिटी तो इधर लेके जाते हो तो y भी क्या होगा, इन्फिनिटी तरह जाएगा, यानी कि जो इसका आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके का आएगा, इधर से आएगा, ठीक है। और जो आपका देख रहे हो कि x को अगर निगेटिव ले जाते हो, इधर साइड में लेके जाते हो तो y भी क्या होगा, निगेटिव में जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, यानी कि ऊपर एक है और एक नीचे लाइन है। इसका एंड बिहेवियर ये इस तरीके का कुछ होगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब हमें एंड बिहेवियर पता चल गया, इसका हमें जीरो पता चल गया। अब हम मल्टीप्लिसिटी का यूज करते हुए हम ये देखेंगे कि ये ग्राफ को कहाँ पे टच करेगा, क्रॉस कहाँ पे करेगा एक्सेस को और कहाँ पे बस टच करके निकल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम, हमें पता है कि एक जो इसका है जीरो है वो 2 है, यानी कि x - 2 है। अब बताओ 2 जो जीरो है इसका जो आपका मल्टीप्लिसिटी है वो ऑड है या इवन है। हमें क्या पता है, हमें इसका दिख रहा है 3, यानी कि इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, ऑड है। और ऑड में हमने पता किया है कि ऑड में क्या होता है कि ऑड केस में क्या होता है कि ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा। ऑड डिग्री में क्या होता है, पॉलिनोमियल ये अपने एक्सिस को क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये क्रॉस करेगा, फिर क्या होगा, अब यहाँ पे देखो 1 पे तो टच करेगा नहीं। अब क्या है, जो दूसरा जीरो है ये आपका है जीरो की जो आपका मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, ये आपका इवन है। और इवन में हमको पता है कि ये क्या करेगा, इवन बस इसको टच करके सेम आपका कोऑर्डिनेट में रहेगा, वो अलग मतलब एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से जाएगा और जो जीरो को क्या करेगा, बस इसको टच करके दूसरे एक्सिस में नहीं जाएगा, सेम एक्सिस में इधर आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो दूसरा जो आपका जीरो है वो क्या है, -1, यानी कि -1 को इंटरसेप्ट करेगा। और इसका जो बताओ मल्टीप्लिसिटी क्या है, इसका मल्टीप्लिसिटी क्या है, इवन है। इवन है यानी कि अभी भी क्या करेगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा, सेम क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अप्रोच करेगा और इस वाले इंटरसेप्ट को टच करते हुए क्या करेगा, इस तरीके से एंड बिहेवियर इसका होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो होगा वो इस तरीके का कुछ इसका ग्राफ बनने वाला है। और आप इससे मैच कर सकते हो कि जो हमने क्या कर लिया था, हमने इसका पहले एंड बिहेवियर बता लिया था कि इसका ग्राफ ओवरऑल बनने कैसे वाला है, यानी कि इस तरीके का बनने वाला था। इस वाले लाइन का आप देख सकते हो इसी को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंड बिहेवियर से ये पहले ही पता कर सकते हैं कि इसका ग्राफ जो होगा वो ओवरऑल दिखने कैसे वाला है। मल्टीप्लिसिटी से क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी से ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा और कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, सेम क्वाड्रेंट पे रहेगा। तो इतना समझ में आ गया। अब आपको पूरा पता चल गया होगा कि कैसे किसी भी पॉलिनोमियल का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि अभी आपको चेक करना होगा कि जो आपने ग्राफ बनाया वो सही है कि नहीं सही है, क्योंकि हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो। तो इसको चेक करने के लिए क्या है, जब आप आईआईटी का लेक्चर देख रहे होगे तो यहाँ पे काफी लोग, सर लोग जो यूज कर रहे थे वो डेस्मॉस का यूज कर रहे थे। तो डेस्मॉस क्या होता है, एक जो होता है डिजिटली ग्राफ को प्लॉट करने का क्या है, एक वेबसाइट है। यहाँ पे क्या करते हो आप जाके यहाँ पे आप अगर आप डालते हो, आप पॉलिनोमियल का जो फंक्शन है वो डाल दो। तो जैसे हमने डाला y = x⁴, x-2⁴ और x+1, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बन रहा है। ये क्या होता है, एकदम सटीक ग्राफ होता है। और इसको आपने जो बनाया उस वाले ग्राफ से ड्रॉ कर देख लो, मैच कर लो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से आ रहा था और ये 2 पे क्रॉस कर रहा है, 0 पे क्रॉस कर रहा है, 0 पे मतलब क्रॉस करके इधर नहीं आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, 1 पे हो रहा है। इंटरसेप्ट इसका सेम है, देख रहे हो। और जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, मिलता जुलता है। तो ये क्या होगा, ये रफ डायग्राम है और इसका एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रफ डायग्राम बिना क्या कर सकते हैं, हम जीरोज, आपकी मल्टीप्लिसिटी और क्या कर सकते हैं, एंड बिहेवियर से हम बना सकते हैं अपना रफ डायग्राम। तो ये आप देख लीजिए कैसे आपको रफ डायग्राम बनाना है। अब क्या करते हैं, इतना आपको आना चाहिए इन सारे क्वेश्चन को अप्रोच करने से। अब देखो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आपको लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है आपका फाउंडेशन बिल्ड होना। अब देखो कितना इजीली क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। अब यहाँ से आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और जो भी 27 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था क्वालिफायर का, उसमें आपके इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल जो आपका मैथ का एग्जाम होता है उसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए थे 27 अक्टूबर को, और टोटल 50 नंबर का था। ठीक है, तो अब देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन था वो 4 नंबर का यहाँ पूछा गया था। पहला जो क्वेश्चन था वो कितने नंबर का था, 4 नंबर का था। और क्वेश्चन पढ़ दो क्या था, कंसिडर द पॉलिनोमियल px एक पॉलिनोमियल दिया गया और एक qx पॉलिनोमियल दिया गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी कि इसका एंड बिहेवियर से पता चल सकता है कि ये बोल रहा है कि अगर x को आप माइनस इन्फिनिटी तरफ लेके जाओगे तो जो आपका पॉलिनोमियल का जो सम है वो क्या इन्फिनिटी तरफ जाएगा। अगर आप x को इन्फिनिटी तरफ ले जाओगे तो क्या माइनस इन्फिनिटी तरफ जाएगा। क्या आप x को माइनस इन्फिनिटी तरफ ले जाओगे तो 5px क्या इन्फिनिटी तरफ जाएगा। या फिर अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी तरफ लेके जाओगे तो 1/2 qx जो होगा वो क्या इन्फिनिटी तरफ जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो हमें पहले क्या निकालना होगा, हमें एक पहले जो px + qx है उसका पॉलिनोमियल का फंक्शन निकालना होगा। फिर हम देख सकते हैं इसका एंड बिहेवियर पता कर सकते हैं, क्योंकि भाई पूरा कंप्लीट हमने देख लिया कि एंड बिहेवियर कैसे निकालते हैं। तो निकालते हैं पहले हम देखते हैं पहले ऑप्शन के लिए px + qx का एंड बिहेवियर कैसा होगा। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया, px + qx देना है। तो px क्या है, px की जो वैल्यू दी गई है आप वहां से देख सकते हो। px में क्या दिया गया, px में दिया गया x³ - 3x² + 100x - 1। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें दिया गया px, ये दिया गया x³ - 3x² + 100x - 1 दिया गया। qx क्या दिया गया, qx की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है x³ + x और ये दिया गया +5। और हमें क्या करना है, px + qx निकालना है, यानी कि इसका हमें सम करना है। तो जो आपका px + qx निकल के आएगा वो क्या आएगा, आप इन दोनों को सम कर दो। तो जब px + qx करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x³ और -3x² और 100x x करोगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो ये हमें क्या मिला, px + qx मिला 2x⁻³ और ये क्या मिला -3x² + 100x और 4। तो ये जो px qx है ना, इसको मान सकते हो आप y क्या है, ये y है। और इसी का हमें एंड बिहेवियर चेक करना है। तो देखो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, हमें इस वाले फंक्शन का यानी इस वाले पॉलिनोमियल का हमें पता होना चाहिए इसका लीडिंग टर्म क्या है, डिग्री क्या है और इसका कोएफिशिएंट क्या है। तो हमें दिख रहा है कि इसका लीडिंग टर्म क्या है, 2x⁻³ है। तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, इस वाले पॉलिनोमियल का जो डिग्री होने वाला है ये होने वाला है 3, यानी कि किस तरह का डिग्री है, ये ऑड डिग्री है। ये पता चल गया। अब बताओ कि इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू क्या है। इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो क्या है, 2 है, यानी कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हमें 2 चीज़ें पता चल गई, इंडिविजुअल जो हमें पता करना होता है, हमें 2 ही चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो डिग्री है पॉलिनोमियल का वो क्या है, ऑड है या फिर इवन है, और जो उसका an की वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑड है और इसकी क्या है, पॉजिटिव है। तो हम जानते हैं कि जब भी डिग्री पॉलिनोमियल का ऑड हो और उसका जो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट an है वो पॉजिटिव हो, तो क्या होता है कि जब हम x को क्या करेंगे प्लस इन्फिनिटी तरफ लेके जाएंगे तो y भी क्या करेगा, सेम तरीके से बिहेव करेगा। और y क्या होगा, ये भी आपका प्लस इन्फिनिटी तरह जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी तरह लेके जाओगे तो y क्या होगा, y भी क्या करेगा, सेम तरीके से बिहेव करेगा और माइनस इन्फिनिटी तरह जाएगा। ये हम पूरा पढ़ लिए कैसे हो रहा है, देखा है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मान के चलो ये आपका क्या है, px + qs, ये y है, हमने अभी निकाला दोनों को ऐड करके।
तो आप देख रहे हो कि अगर आप बताओ कि x को माइनस इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हो, यानी कि ये वाला दूसरा वाला केस यहाँ पे लगेगा, x को माइनस की तरह लेके जाओगे तो y क्या होना चाहिए, माइनस नेगेटिव तरह जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे y को बोल रहा है कि इन्फिनिटी तरह जा रहा है, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो क्या होगा, गलत होगा। अगर यहाँ पे माइनस नेगेटिव दिया गया होता, नेगेटिव इन्फिनिटी दिया गया होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे माइनस ना होकर प्लस है, यानी कि गलत है। ठीक है, अगर मान लो कि ये चेंज करके अगर प्लस इन्फिनिटी तक कर देता तो y इन्फिनिटी तक जाता, जैसे कि ऑप्शन केस 1 इसका राइट हो सकता था, लेकिन ये क्या है, गलत इसका एंड बिहेवियर है। अब दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरा वाला दिया है px माइनस qx, ये बोल रहा है कि अगर इसको मान लेते हैं हम y इसका निकाल लेते हैं, अगला जो फंक्शन y आ गया, ये बोला कि अगर आप x को इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। देखते हैं इसको निकाल के। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे px माइनस qx निकालेंगे। अब इसको मैं जल्दी करने के लिए क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। जब इसको में से इसमें माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल के आएगा माइनस 3x² प्लस 99x, यानी कि 100x में से x माइनस हो जाएगा तो 99 मिलेगा, और प्लस 5 और -5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, जो हमें दूसरा जो px माइनस qx मिला, जो y मिला वो कितना मिला, -3x² प्लस 99x प्लस -6 क्या होगा, ये हमें पॉलिनोमियल मिला। अब बताओ मुझे कि इस वाले पॉलिनोमियल के लिए क्या, इस वाले पॉलिनोमियल के लिए आपका जो डिग्री होगा वो क्या होगा। तो हमारा लीडिंग टर्म क्या है, ये वाला है -3x², तो इसका जो डिग्री होगा, इसका जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। और ये क्या है, ये इवन डिग्री का है। अब इसका बताओ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, -3 है। तो जो -3 है ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप देख रहे हो कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। तो हमें पता है कि अगर डिग्री क्या हो, इवन हो, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव हो गया तो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव वाला केस आप याद रख लो कि y क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। तो आप बताओ इसका एंड बिहेवियर कैसा होने वाला है। इसका एंड बिहेवियर होगा कि अगर आप x को इन्फिनिटी की तरह ले जाओ, प्लस इन्फिनिटी की तरह, तब भी क्या होगा, इसका जो y आएगा वो माइनस की तरह ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। दूसरा केस क्या होगा, अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी तरह लेके जा रहे हो तो भी क्या होगा, y जो जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी तरह ही होगा। हमने पूरा देखा है पहले। तो अब देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि x को इन्फिनिटी तरह लेके जाओगे तो जो y होगा माइनस इन्फिनिटी लेके जाएगा। तो ये क्या सही है, यानी कि इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट है। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है कि 5px को इन्फिनिटी तक लेके जाओगे, तो अगर 5x जो इन्फिनिटी तक जाएगा, जब x को आप क्या लेके जाओगे, माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाओगे। तो देखो जब हम क्या करेंगे, इसमें मान लो कि हम x³ माइनस 3x² px है, उसको इंटू करते हैं 5x³ से, तो जो हमारा क्या चेंज होने वाला है, इसका जो चेंज होगा वो हो जाएगा 5x³। और यही में चाहिए क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, लीडिंग जो टर्म होगा वो 5x³ हो जाएगा। और क्या होगा, आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा -15x²। लेकिन इन वाले से मुझे मतलब नहीं होता है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लीडिंग टर्म चाहिए, उसी से हमारा डिग्री भी मिल जाता है और क्या मिल जाता है, उसका लीडिंग कोफिशिएंट भी मिल जाता है। तो जो इस वाला जो फंक्शन आएगा 5px होगा, जो 5px का इक्वेशन निकल के आएगा, उसका जो लीडिंग टर्म होगा वो क्या होगा, 5x³ होगा। और 5x³ से क्या मिला, हमें डिग्री मिल जाएगा इसका। जो इसका डिग्री होने वाला है वो क्या होगा, वो होगा 3, यानी कि ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और जो इसका n की वैल्यू मिलेगी, वो n की वैल्यू क्या मिलेगी, वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 5 है, यानी कि क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें दो तरीके का केस पता चल रहा है कि डिग्री जब ऑड होती है और एन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो इसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा बिहेवियर होता है, वो आपका x को अगर आप प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो जो y होगा वो क्या होगा, वो आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अगर आप x को क्या करते हो, अगर माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाते हो तो y जो होगा वो क्या होगा, y भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो कि जो हमारा y है वो क्या कर रहा है, ये बोला है कि अगर आप x को माइनस की तरह लेके जा रहे हो, यानी कि ये वाला केस है, दूसरा वाला केस यहाँ पे हो रहा है, x को माइनस की तरह जाओ तो y क्या होना चाहिए, माइनस की तरह जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख लो कि y जो है वो कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि ये भी क्या होगा, गलत होगा। इस वाले को भी देख लो, इस वाले का जो ऑप्शन सी है उसको भी चेक कर सकते हो आप। इस वाले में आपको दिख रहा है 1.2 qx है, यानी कि जो qx है उसमें 1.2 से आप इंटू कर दोगे तो जो आपका लीडिंग टर्म आएगा वो क्या आएगा, 1/2x³ हो जाएगा, प्लस 1/2x होगा, और ये क्या होगा, 1/2 यानी कि 5.2 होगा, ये आपको मिलेगा। अब ये मान लेते हैं ये y हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि इसका डिग्री क्या होगा। तो इसका डिग्री देखो, ये वाला हमारा लीडिंग टर्म है और इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, यानी कि हमें जो डिग्री मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, डिग्री इसका क्या होगा, और डिग्री होगा। अब इसकी n की वैल्यू पता करो, n क्या है, अभी यहाँ पे n की वैल्यू 1.2 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि n क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, n पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि जब पॉलिनोमियल और डिग्री का होता है और जो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, लीडिंग जो आपका कोएफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा, तो हम जानते हैं कि जो अगर इसका आप x को क्या करते हो, प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो y क्या होगा, y भी क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर आप x को क्या करते हो, माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो y जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाओगे। तो आप यहाँ पे देखो कि इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि y इन्फिनिटी तरह जा रहा है, जब कब, जब x को आप माइनस इन्फिनिटी ले जाओगे। तो वहाँ पे देख रहे हो कि दूसरा वाला केस यहाँ पे भी लगेगा, x जब माइनस की तरह लेके जाओगे तो y भी क्या होना चाहिए, माइनस की तरह लेके जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि ये वाला क्या होगा, गलत ऑप्शन होगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन बी वाला राइट होने वाला है। ठीक है, समझ में आया। अब आज लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। लास्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपको ग्राफ दिया गया और आपको बोल दिया गया
कि ये वाला एक पॉलिनोमियल का इक्वेशन भी दे दिया गया px और ये वाला पॉलिनोमियल का इक्वेशन दिया गया है, और आपको बताना है कि इन दिए गए ग्राफ में से किस वाले ग्राफ को मैच करेगा, यानी कि जब इस वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कौन सा आपका ग्राफ जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल सा है, कैसे करेंगे, हमें पता है कि एंड बिहेवियर इसका निकालना होगा। अगर आप एंड बिहेवियर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि आप देखो किसी भी का एंड बिहेवियर जो है वो दूसरों से मिलता जुलता नहीं है, सब क्या है अलग तरीके के हैं। इसका क्या है यहाँ पे है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, अगर इन्फिनिटी तरफ लेके जा रहे हो तो y भी इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, और इधर देख लो कि x का माइनस की तरफ लेके जा रहे हो तो ये भी क्या हो रहा है माइनस की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका एंड बिहेवियर में पता कर लेते हैं तो पूरा का पूरा हमें ग्राफ भी पता चल जाएगा। पहले क्या करते हैं, पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमें जो इक्वेशन दिया गया वो दिया गया 0.3x का पावर 3 x स्क्वायर माइनस 1, और ये दिया गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये दिया गया x माइनस 3। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो आपका इक्वेशन जो दिया गया है ये क्या है, ये आपका फैक्टर किया हुआ है, लेकिन इस वाले का फैक्टर नहीं किया गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब आप बताओ कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री हम कैसे निकालते हैं, डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर इसका क्या है ये फैक्टर दिया गया है तो सारे के सारे जो आपका पावर उसको ऐड कर देते हैं। तो पावर इसका कितना ऐड होगा, तो इसको डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका डिग्री होगा वो होगा 3, इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसकी डिग्री क्या है 2 है, और इसकी क्या है 1 है। इसको सबको ऐड कर दो, 3 1 + 4 4 + 1 5 5 + 2 7 7 + 1 8, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 8 है, और ये क्या है इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, इसका हम लीडिंग कोएफिशिएंट निकालेंगे, an की वैल्यू निकालेंगे। तो आप बताओ an क्या है, यहाँ पे an जो होगा वो 0.3 है, यानी कि ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। जो लीडिंग कोएफिशिएंट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। और हमने ये केस पढ़ा था कि जब डिग्री क्या हो इवन हो और an की वैल्यू पॉजिटिव हो तो y क्या होगा, जो आपका आउटपुट आएगा वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब कि अगर आप x को प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो y क्या होगा, y भी क्या होगा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर आप इसकी अपोजिट, अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो y क्या होगा, y भी आपका प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, निगेटिव में नहीं जाएगा। तो आप देखो इस तरीके का इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, आप देखो यहाँ पे बना के हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, इसका वाई एक्सिस बनाया। अब हमें केवल इसका एंड बिहेवियर पता करना है। अगर एंड बिहेवियर पता कर लेंगे तो हमारा पूरा काम बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि x अगर प्लस इन्फिनिटी तरह जा रहा है, यानी कि अगर x इधर भी जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तरह, तो y क्या होगा प्लस इन्फिनिटी तरह जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब जो अब निगेटिव वाला देखो, अगर आप x को माइनस साइड में लेके जा रहे हो तो y भी क्या है प्लस साइड में जा रहा है, यानी कि नीचे नहीं आएगा। इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का बनेगा। तो जो इसका एंड बिहेवियर का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ से ग्राफ जाएगा और ये वाला ग्राफ का लाइन होगा। तो आप देखोगे इससे मिलता जुलता कौन सा ग्राफ आपको दिख रहा है। तो आप देख रहे हो ये वाला मिल रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ वाला नहीं है, नीचे जा रहा है। ये वाला क्या होगा, ये वाला इसका ऑप्शन नहीं होगा। इस वाले को देखो, यहाँ पे ऊपर तो है लेकिन ये ऊपर यहाँ पे नहीं, नीचे जा रहा है, यानी कि ये वाला भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों साइड क्या आ रहा है, जो लाइन हो रहा है जो उनका खत्म हो रहा है और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोनों कहाँ पे है, ये आपके नीचे साइड में, लेकिन हमारा क्या दोनों ऊपर में होना चाहिए, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाएगा। इस वाले केस में देखो यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है और ये भी क्या जा रहा है ऊपर जा रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अगर आप एंड बिहेवियर इतना पे क्या कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको नहीं चाहिए कि आपको पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपके पास तरीका है, आप पता कर सकते हो कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हो, क्योंकि हमें पता है कि इसके लिए जीरो की जरूरत होगी और मल्टीप्लिसिटी की जरूरत होगी। तब इसके लिए जीरो फाइंड कर लो। तो हमें पता है कि इसका जीरो क्या है x⁴, यानी इसका जो जीरो निकलेगा वो कितना निकलेगा 0, और इसका जो आपका जीरो निकलेगा ये निकलेगा 1, और इसका जो निकलेगा वो निकलेगा -1, और इसका निकलेगा 2, और इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 3। यानी कि ये आपका जीरो हमने निकाल लिया कि ये जो आपका ग्राफ कट होने वाला है वो एक 0 पे कट होगा, एक जो कट होगा वो 1 पे कट होगा, दूसरा जो कट होगा इसका इंटरसेप्ट 2 पे होगा, और जो तीसरा होगा वो क्या होगा 3 पे होगा, और एक कहाँ पे है, इसका जो जीरो निकल के आया वो -1 निकल के आएगा, यानी कि -1 तक भी जाएगा। तो ये हमने पूरा बना लिया। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या पता है, अब हमें इसका जीरो पता गया, यानी कि ये वाले इंटरसेप्ट होंगे इस पे एक्स एक्सिस पे। अब हमें इनका मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से इसको कैसे, मतलब ये क्रॉस करेगा नहीं करेगा ये डिजाइन करते हैं। जैसे ऑड बोले तो यानी कि एक्स एक्सिस को क्या करेगा क्रॉस करेगा, तो ये जो लाइन होगा ये इसको ऐसे क्रॉस करते हुए निकलेगा। अब जो 2 जो जीरो है इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है इवन है, यानी कि इसको टच करके हुए क्या करेगा सेम क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी कि इस तरीके से इसको टच करेगा और यहीं पे रहेगा। 1 देखो, 1 जो जीरो है यहाँ पे 1 जीरो है, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी क्या है 1 की, यहाँ पे इवन है, इवन ऑड है, 1 है तो ऑड है, तो ऑड बोले तो इसको क्या करेगा ये इस एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस करेगा, तो ये क्या क्रॉस किया। अब बताओ जीरो जो है इसका जो डिग्री है वो क्या है ऑड है, और हम जानते हैं कि अगर ऑड, अगर डिग्री नहीं मल्टीप्लिसिटी अगर ऑड रहती है तो क्या करता है वो एक्स एक्सिस को उस वाले पॉइंट को इंटरसेप्ट करते हुए क्रॉस करता है। अब देखो -1 तो यहाँ पे देख रहे हो -1 इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है 1 है, यानी क्या है डिग्री आपका मल्टीप्लिसिटी यानी कि क्या है ऑड है, ऑड बोले तो ये क्या करेगा एक्स एक्सिस को यहाँ से क्रॉस करते हुए निकलेगा।
ठीक है, तो आप देखो इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा, तो ये वाला ग्राफ इससे मैच कर रहा है, यानी कि जो फिगर 3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, आपका जीरो क्या होता है, आपका डिग्री क्या होता है, आपका लीडिंग टर्म क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, और आप कैसे एंड बिहेवियर निकालते हो, कैसे ग्राफ निकालते हो, ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब कोई भी डाउट आपका नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।